आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन दूसरे को हल कराने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो की शुरुआत करता हूं। प्रश्न हमारा ये है, कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मैंने प्रश्न नंबर 1 में आपको कौन कौन सी परिमेय संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार शांत था, कौन सा अशांत था, मैंने ये आपको विस्तार रूप से बताया था। तो प्रश्न नंबर 1 में ये हमारे 10 जो हैं परिमेय संख्या दी गई थी और आपको ये बताना था कि कौन सी शांत है कौन सी अशांत है। अब प्रश्न हमारा दूसरा है, इसमें से कुछ शांत हैं और कुछ अशांत हैं। तो इसमें से जो शांत है मैं छाट करके इसमें लिखूंगा और उसके जो है प्रसारों को जो शांत है उसको मैं बताऊंगा भैया ये हमारा जो है शांत है। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो है मैंने बताया था कि ये इसका हर जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। ये हमारा जो है इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। एक ये था आपका, एक ये था और एक हमारा ये परिमेय संख्या थी और एक तो आपका नॉर्मल ही दिख रहा है ये परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या आपकी ये थी, ये थी। तो मैं अब इसी को जो है प्रश्न 2 में लिखूंगा। 2 में लिखने के बाद में उसके प्रसारों को बताऊंगा। अब यहाँ पर प्रश्न हमारा मैंने यहाँ पर 13/25 मैंने ऐसे लिख लिया। लिखने के बाद में अब इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसे बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे शांत है। तो प्यारे बच्चों इससे जो है भाग देना होगा इसमें। तो भाग देने के बाद में जो हमारा जो है दशमलव के बाद जो भी संख्याएं आएंगी या शांत हैं या कैसे हैं, 1 अंक या 2 अंक के बाद हमारा जो है ठप हो जा रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो है। लेकिन एक तरीका मैं और बता रहा हूँ ताकि वो आपका तरीका थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? एक तो तरीका ये हो गया, आप डिवाइड करके जो है इसके प्रसारों को आप लिख सकते हैं। तो दूसरा जो तरीका है, तो प्यारे बच्चों जो ये जो आपका हर है, इस हर का सबसे पहली बात आप गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड जो होगा यहाँ हमारा हो जाएगा 5 अंक 30, 15, 55, ये 5 से हो जाएगा। इसका जब मैंने गुणनखंड किया तो यहाँ पर 5 हमारा कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर हमारा जो 5 आया है वो हमारा 5 बार आया है। तो आप जानते हैं कि दशमलव कोई भी परिमेय संख्या है अगर उसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है तो हम उसका जो है दशमलव प्रसार शांत मानते हैं। तो इसमें जो है हम जैसे यहाँ 5 की पावर 5 है तो हम 2 की पावर भी क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। यानी हम ये चीज़ अगर हर में इंटू कर रहे हैं तो हमको ये अंश में भी इंटू करना पड़ेगा। जब हम इसमें इंटू करेंगे, थोड़ा इसको हल करेंगे तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान तरीका है ये। तो इसको थोड़ा हल करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 13 अपान ये हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। जब इसको जो है 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो आपका 32 आ जाएगा। आने के बाद में ये हमारा जो है 5 2 जा 10 हो जाएगा। 10 की पावर यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा। इसको जो है आप जो है जब 13 और 32 का जो है इंटू कराएंगे तो प्यारे बच्चे इसका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 616, 416। बहुत अच्छी बात है। जब इन दोनों का इंटू कराए तो तब ये हमारा हो गया 416 बटे हमारा जो है ये हम ऐसे कर लेंगे, इसको जो है ये हमारा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम गिन करके यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं ऊपर वाले में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 6 1 4 0 0। अब ये हमारा हो जाएगा 0.0। तो प्यारे बच्चों इसका जो दशमलव प्रसार आया है शांत आया है। तो इसमें से जो भी प्रश्न हमारे थे जो शांत थे हमको इसमें लिखना है और लिखने के बाद में उसके प्रसार को हमको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो मैंने आपको इसमें 2 तरीके बताए, एक तो आपका जो है विभाजन विधि है और एक आपका ये आसान विधि से है, आप इसे जो है कर लेंगे। अब जो हमारा दूसरा है इसमें हमारा 17 अपान जो है
8। तो इसका कैसे होगा, इसका जो है ये 17 अपान हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर 2 की पावर हम क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, क्योंकि 2 को जब 3 बार इंटू करेंगे तब हमारा 8 आ जाएगा। तो इसमें अब 5 नहीं है, तो देखो आप क्या करेंगे 5 की पावर 3 कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर नीचे आप इंटू कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको इंटू करना पड़ेगा, तब ये आपका हो जाएगा 17 इंटू, अब ये हो जाएगा 125। अब ये हमारा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 की पावर हमारा 3 हो जाएगा। जब इन दोनों का इंटू करेंगे प्यारे बच्चों, तब ये हमारा आ जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा हमारा 21 25 आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम 10 को जो है इंटू करेंगे 3 बार, तब हमारे यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये हो जाएगा 2.125 हो जाएगा। तब ये हमारा जो है इसका जो है आप पता लगा लेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कितना है, कितने अंकों के बाद ये जो है स्थगित हो जा रहा है, रुक जा रहा है। अब हमारा जो तीसरा है, इसमें जो तीसरा शांत है हम उसको ऐसे लिख लेंगे, ये हमारा लिखा हुआ है 15/1600। तो प्यारे बच्चों अब ये जो है हमारा, ये जो नीचे हमारा हर है 1600 है, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद में यहाँ पर हम 1600 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 800, 400 और ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा हमारा 100 और ये हो जाएगा हमारा जो है 50, 25 और ये हमारा हो जाएगा 25, 5 का नम 5 हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे दो हमारा कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर हमारा दो है 15 ऐसे लिख लेंगे, 15/2 की पावर 6 कर लेंगे। और उसके बाद में जो है इसमें 5 कितनी बार आया है, 2 बार है, 5 की पावर 2 कर लेंगे। तो सही बच्चे ध्यान देंगे, इसकी पावर सेम करनी है, तो आपको 5 की पावर आपको 4, ये अब ये गुणा में घाते हैं आपकी जोड़ती हैं, तो 4 2 मिल करके 6 हो जाएगा। तो 5 की पावर 4 से इसमें नीचे इंटू कराएंगे तो ऊपर भी हमको क्या कराना पड़ेगा, इंटू कराना पड़ेगा। तो अब ये हमारा हो जाएगा 15 इंटू, ये हमारा हो जाएगा 5 को जब हम 4 बार इंटू करेंगे, 5 गुणे 5 जब 4 बार इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 की पावर हमारा 6 हो जाएगा। तो जब इन दोनों का इंटू करेंगे तब ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा 15/75। हाँ तीसरा ये, इन दोनों का इंटू करके बताओ कितना हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो है 15 दूना 30 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब ये जो है हमारा 15 छक्का 90 हो जाएगा, 90 93 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो है इसका जो इंटू कराओगे तो आप ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 10 की पावर 6 है, तो मैं 10 को जब 6 बार इंटू कराऊंगा तब ये हमारा जो है आ जाएगा हमारा, हाँ ये 6 0 हमारा जो है लग जाएगा। लगने के बाद में ये हमारा जो है हम इसको सरल कर लेंगे थोड़ा सा, इसका जो है हम अंक गिन कर बता देंगे कि हमारा दशमलव कहाँ लगेगा। तो ये हम जो है 5 7 3 9 और उसके बाद में 6 है, तो 0 0 ये लगाने के बाद में यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो हम इसका भी बता देंगे, इसका भी दशमलव प्रसार हमारा क्या है, शांत है। बिल्कुल आसान है। आप ये जो है आप क्या करेंगे, ये आप जो है हर जो है इसका जो है गुणनखंड निकालेंगे। आप चेक करेंगे कि यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया है। तो 2 हमारा जो 6 बार आया था, 5 2 बार आया है, यानी अब इन दोनों का पावर सेम ही करना है। तो 5 की पावर 4 से इसमें इंटू करा देंगे। अगर नीचे करा रहे हैं तो प्यारे बच्चों ऊपर भी कराना होगा आपको। कराने के बाद में इन दोनों को इंटू कर लेना और इसको जो है थोड़ा विस्तार में कर लेना यहाँ, और गिन कर आप लास्ट में बता देंगे कितने अंकों पर हमारा जो है इसका दशमलव लगेगा। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि ये हमारा है
छठवां है, ये हमारा लिखा हुआ है 23/2⁵ इंटू 5⁵2। तो ये हमारा पहले से ही दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा हमारा आसान है। तो जैसे यहाँ पर 2⁵ है, यहाँ 5⁵2 है, इसमें 5 से इंटू करा देंगे, इसमें भी 5 से इंटू कराएंगे। जब इसमें इंटू कराएंगे तब यहाँ हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 10 की पावर हमारा 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर आ जाएगा 115 बटे हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा, तब ये इसका आंसर आ जाएगा 0.115। ये इसका जो है दशमलव प्रसार जो है शांत है। तो आप ये भी बता देंगे भैया इसका जो है दशमलव प्रसार शांत है। तो अब हमारा अगला जो है ये 6/15 है, 6/15 है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 6/15। 6/15 को पहले हम जो है थोड़ा इजी कर लेंगे, काट लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, यहाँ पर 2 जो है 5 आ गया। तो इसमें देखिए 2 नहीं है आपका, तो इसमें जो है आप क्या करेंगे, इसमें आप जो है 2 से ऊपर इंटू करेंगे, 2 से नीचे इंटू करेंगे, तब ये हमारा जो है हमारा हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। तब इसका जो है दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.4। तो हम उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हमारा जो लास्ट है इसमें ये वाला है, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। ये जो 35 बटे हमारा 50 लिखा हुआ है, इसका जो दशमलव प्रसार ये भी शांत है, लेकिन थोड़ा हमको बताना पड़ेगा कैसे है। ये जो है हम इजी कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 से 35 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब हमारा 7/10 आ गया, तो अब इसका जो है हम गुणनखंड करेंगे, तो ये 7 बटे हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, यानी 2 × जब 5 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ 2 भी है 5 भी है, और उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर या ऐसे ही इसको रहने देते हैं, तब इसका आंसर हो जाएगा 0.7। इसका भी दशमलव प्रसार हमने ऐसे प्रसारित कर लिया। तो उम्मीद, इसमें प्रश्न नंबर 1 में जितने भी आपके दशमलव प्रसार शांत थे मैंने उसको यहाँ लेकर के यहाँ पर समझा दिया है, और इसका एक तरीका मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है, ये कम ही समय में और आपको जल्दी आ जाएगा। और एक तरीका आपका विभाजन विधि है, वो आप उससे भी लगा करके आप जो है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है क्वेश्चन तीसरा है, कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे, यानी ये आपका दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यानी हमको ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब मैं आपको प्रश्नावली 1.3 पढ़ा रहा, तो मैंने आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का विस्तार जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। तो मैं आपको अभी बता दूं कि ये आपका जो संख्याएं लिखी गई हैं, दशमलव प्रसार यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपकी एक परिमेय संख्या है। और ये बता दूं मैं आपको, ये आपकी अपरिमेय संख्या है और ये भी आपकी परिमेय संख्या है। अब क्यों है, अब इसकी जानकारी करने के लिए आपको जो है पिछले वीडियो में, यानी 1.3 के वीडियो में आप देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि दशमलव लगने के बाद में इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया है, इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया है, तब यहाँ पर आप बताएंगे कि ये हमारा जो है परिमेय संख्या है। तो आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप ये बताएं भैया ये परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं। ये आपका इतना थोड़ा सा देखना, ये कह रहा है जो संख्या दी गई है वो परिमेय संख्या है या नहीं। तो आप इसे बताएंगे यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि अब यहाँ पर नीचे आपसे कह रहा है
अगर प्रमेय संख्या है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, यानी कि इसको जो है हर के रूप में आप जो लिखेंगे उसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो मैं बता दूं, मैंने आपको ये भी इस पिछली वीडियो में बताया था कि जो है कोई भी प्रमेय संख्या है अगर उसका हर यानी कि क्यों जो है, क्योंकि क्यों को आप जो है 2 की पावर n या फिर 2 पावर n जो यम के रूप में अगर आप लिख ले रहे हैं तो उसका जो है दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो यहाँ बताएंगे क्योंकि यह प्रमेय संख्या है, क्योंकि इसका क्यों का गुणनखंड, क्यों का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिखते हैं, क्यों का अभाज्य गुणनखंड टू की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। तो इसका जो है दशमलव प्रसार जो है शांत हो जाएगा आपका, यानी आपका इसके में जो आंसर होगा भैया ये आपका जो है प्रमेय संख्या है। और इसके क्यों के बारे में मैंने जो कहा, ये आपका इसमें 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो आपके 2 होंगे और 5 होंगे, या 2 हो सकता है, 2 अकेला भी हो सकता है और 5 भी अकेला हो सकता है, या 2 5 दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा है इसमें जो दिया गया है, इसमें देखिए आप सभी बच्चे जो हैं इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है, और उसके बाद में यहाँ पर जो संख्याएं हैं यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, जैसे ये आपका जो है रिपीट होने के साथ साथ ये बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए आपका ये जो है क्या कहोगे, ये हमारा जो प्रमेय, ये जो संख्या दी गई है ये हमारा जो है अशांत है। आप इसमें हल में लिखोगे, उत्तर में लिखोगे भैया ये अशांत है, अशांत है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा डीपली आपको बताया था, उसमें जाकर अध्ययन कर लेंगे। अब ये वाला जो है तीसरा जो है ये हमारी प्रमेय संख्या है, ये प्रमेय संख्या है। अब क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक लिखा हुआ है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। फिर आप यहीं से आप जो है इसको रिपीट करा सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आप इसी तरह आप जो है लिख सकते हैं। तो इसमें बताएंगे जो हमारे क्योंकि क्यों का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 दो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा भी इसमें जो है आपके जो है गुणनखंड होंगे। इसके जो बता देना का अतिरिक्त गुणनखंड होगा, अतिरिक्त गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। तो आपको ये पता चल गया कि इसका जिसका दशमलव प्रसार जो है स्थगित हो, शांत हो, वो आपकी जो है प्रमेय संख्या, जो भी संख्या दी गई हो आप उसे बताएंगे भैया ये शांत है और प्रमेय संख्या है। और जो हमारा रिपीट होने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है आप इसे पता नहीं लगा पाएंगे